आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। मिर्गी की एक तरह की ताड़ की बीमारी बोलते हैं, आम बोलचाल में ताड़ की बीमारी भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं, जीभ कट जाती है, कपड़ों में पेशाब निकल जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। ताड़ की बीमारी किसी भी उम्र में आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, जवान में भी आ सकती है, बूढ़े में भी, बूढ़े जो उम्र दराज लोग होते हैं उसमें भी आ सकती है। जो ताड़ की बीमारी का इलाज संभव है सरकारी अस्पतालों के अंदर। इसके लिए जो जांचें होती हैं और जो दवाएं हैं वो फ्री में मिलती हैं। पूरे विश्व के अंदर ताड़ के करीबन करीबन 8 करोड़ मरीज हैं और भारत के अंदर जिसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख मरीज हैं। राजस्थान के अंदर अपने पास कम से कम 8 से 10 लाख मरीज हैं इसके अंदर। और भीलवाड़ा शहर के अंदर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कम से कम 8,000 मरीज हैं इसके। 28,000 मरीज हैं इसके, कम से कम 25 से 28,000 मरीज हैं। और इसके अंदर क्या है कि जब भी मरीज को ताड़ आती है, इसलिए वो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि मरीज को जब भी ताड़ आए उसको करवट दिला दें, सर के नीचे एक तकिया लगा दें ताकि सर पे कोई चोट ना लगे। और जब तक मरीज होश में ना आए तब तक उसको मुंह में पानी नहीं डालना है, ना ही मुंह के अंदर कोई उंगली डालनी है। कई बार क्या कि जैसे जीभ कट जाती है, मुंह से खून आता है, तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर उंगली डाल देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। अगर आप उंगली डालेंगे तो खुद की उंगली कट जाएगी और चम्मच डालेंगे तो मरीज का दांत टूट जाएगा। और मरीज का जो मिर्गी का जो झटका है वो 1 से 2 मिनट के लिए आता है। उस टाइम में पैनिक नहीं हो, मरीज को दबाना नहीं है, मालिश वालिश नहीं करनी है और तुरंत उसको अस्पताल में लेके आना है ताकि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू हो सके और मरीज को ज़्यादा डैमेज ना हो। और जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलरली ही खानी होती हैं। इसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो बीमारी के हिसाब से चलती हैं। जैसे ओल्ड एज के अंदर जो है स्ट्रोक की वजह से मिर्गी का दौरा आता है तो उसके लिए दवाई ज़िंदगी भर खानी होती है। जवान आदमी में अगर कोई कारण नहीं होता है, एमआरआई और जो ईईजी की जांचें नॉर्मल होती हैं, उसके अंदर जो मिर्गी की दवाई है 3 से 5 साल चलती है। अगर इस ड्यूरेशन में मरीज को मिर्गी का दौरा नहीं आता है तो अपन धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद करने की कोशिश करते हैं। जब दवाइयाँ बंद करते हैं तो कुछ मरीजों को वापस से मिर्गी का दौरा आ जाता है तो उसके लिए दवाई फिर वापस लंबी चलती है। और कम से कम 30 से 40% मरीजों को मिर्गी का दौरा नहीं आता है तो उसके लिए मिर्गी की दवा अपन हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। और किसी भी अंधविश्वास में न रहें, माताजी में और इनमें विश्वास रखिए, अंधविश्वास न रखिए और दवाइयाँ जरूर लें, टाइम से समय पर लें। मिर्गी आने के क्या कारण रहते हैं? इसमें मिर्गी का जो आने का कारण होता है वो उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे छोटे बच्चों में मिर्गी का दौरा आता है तो जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका जो बर्थ वेट है वो लो है, बच्चा रोते ही सांस नहीं ले पाया, उसकी वजह से दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा आता है। जवान आदमी में जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, दिमागी बुखार हुआ है, टीबी की बीमारी हुई, दिमाग में टीबी की गांठ हो जाती है, कोई कीड़े की गांठ होती है जिसको एनसीसी बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी आती है। और कई बार क्या है बिना किसी कारण के भी मिर्गी का दौरा आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि दिमाग के अंदर जो अपनी विद्युत जो तरंगे होती है वो ज़्यादा जनरेट होती हैं और उसकी वजह से पूरे शरीर में अनियंत्रित झटके आने लग जाते हैं। और ओल्ड एज के अंदर जो होता है उसके अंदर या तो स्ट्रोक होता है, जो लकवे की बीमारी होती है उसमें भी मिर्गी का दौरा आ सकता है, या फिर कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, उसकी वजह से भी आ सकता है। तो सारा इलाज सरकार की तरफ से फ्री में है, न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं भी उपलब्ध हैं और इसके अंदर जांचें और इलाज दोनों ही फ्री में है। और मिर्गी से संबंधित सारी दवाएं महात्मा गांधी अस्पताल में फ्री में मिलती हैं।